दिल क्या करे जब किसी से किसी को प्यार हो जाए। एफएम पर यह गाना बज रहा था और नीली सोच रही थी कि ऐसे गाने आज भी फिट बैठते हैं, लेकिन इस गाने की नायिका का नाम जूली ना होकर नीली होता तो और सटीक लगता। रोमांटिक तबीयत वाली व शेरो शायरी की शौकीन नीली को जब प्यार हुआ तो जुनून बनकर सिर पर चढ़ गया। उसने कसम खा ली और इरादा पक्का कर लिया, गड़बड़ी फैलाने, चांदनी की शादी को चौपट करने और उसके सपनों पर पानी फेरने का। लेकिन यह नहीं सोचा था उसने कि उसकी योजना का अंत हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में होगा। पर इतना वह जरूर मानती है कि जो कुछ हुआ वह अच्छा हुआ, इससे बेहतर की उम्मीद भी क्या करती। आज मौसम भी खुशगवार था। लग रहा था जैसे पत्तों और शाखों के बीच अनबन खत्म हो गई है। पत्तों ने गिरना बंद कर दिया था, अपनी जगह चिपके वे ठंडी बयार की कोमल सलाहट का आनंद ले रहे थे। ऐसे सुहावने मौसम में सूप का घूंट भरती नीली की नज़र पास रखी पत्रिका पर गई। उसने अपने प्यार को कैसे पाए लेख पर जैसे ही उसकी नज़र पड़ी, उसकी हंसी छूट गई। मुंह से निकली सूप की फुहार उसके गालों पर छिटक गई। काश इतना सरल होता यह सब, तो पत्रिका में दिए गए सुझावों को अपनाती और पा लेती अपना प्यार। नीली को रोहित पर पहली नज़र कॉलेज की वेलकम पार्टी में पड़ी थी और वह उसे पहली नज़र में ही भा गया था। उस पार्टी में सभी युवा एक दूसरे को टटोल रहे थे। आखिर एमबीए करने आए सभी विद्यार्थी परिपक्व जो थे, कई तो नौकरी के का अनुभव लेने के लिए आए थे। लेकिन नीली के कदम बढ़ाने से पहले चांदनी रोहित को खींच कर ले गई। इससे पहले कि रोहित संभल पाता, वह उसके साथ पूरी पार्टी में नाचती फिर रही थी। पहले गले में बाहें, फिर कमर में। उफ, हद हो गई। रोहित बेचारी की क्या गलती? जब चांदनी ही उस आकर्षक नौजवान पर मेहरबान हो उठी तो भला उसे क्या परेशानी हो सकती थी? चांदनी एक खूबसूरत लड़की थी जिसकी अदाएं रही सही कसर पूरी कर देती थी। जल्द ही चांदनी ने यहाँ भी अपना परचम लहरा दिया था। पूरे कॉलेज में उसका शोर रहता, हर क्लास उसके बिना अधूरी होती और हर पार्टी में आकर वह जान डाल देती। चांदनी और रोहित की बढ़ता प्यार नीली को दुख कर जाती। नीली ठहरी एक आम रंग रूप वाली साधारण लड़की। चांदनी के उजले रूप के आगे उसकी क्या औकात। लेकिन चांदनी को तो कोई भी मिल जाता, फिर रोहित ही क्यों? क्या वह नीली की आंखों में रोहित के लिए कुछ नहीं पढ़ पाई थी? बड़ी सहेली बनी फिरती है। विद्यालय के दिनों से ही दोनों साथ थी। कितनी भावनाएं, कितने अनुभव साझा किए थे। कम से कम उसे तो नीली के अनकहे प्यार को समझना चाहिए था। नीली अब इसी उधेड़बुन में डूबी रहती थी। क्या करे जिससे रोहित उसे मिल जाए? लेकिन वह कुछ सोच पाती इससे पहले वह घट गया जिसका उसे डर खाया जा रहा था। मैं और रोहित शादी कर रहे हैं नीली, चांदनी ने उसकी बाहों में पकड़कर उछल कर बताया था। ओह नीली, मैं कितनी खुश हूँ बता नहीं सकती। मैं तो पगला ही गई थी जब कल शाम रोहित ने मेरे सामने शादी का प्रस्ताव रखा, बिल्कुल फिल्मों की तरह, डायमंड रिंग हाथ में लिए। ओह, मेरी तो आंखें छलछला गई थी। अपनी शादी के अवसर पर मेरा दिल किसी से अपनी बातें कह सकता है तो वह तुम हो। अब मैं तुम्हारे साथ और समय बिताना चाहती हूँ, शादी की सारी खरीदारी करना चाहती हूँ। चांदनी सातवें आसमान में उड़ान भर रही थी। वैसे भी तुम पीजी में रहती हो तो शादी से एक हफ्ता पहले तुम मेरे घर आ जाना। लेकिन नीली का दिल टूट चुका था। ऊपर से अपने चेहरे पर मुस्कान का मुखौटा चढ़ाए वह अंदर ही अंदर फूट फूट कर रो रही थी। पहली बार उसे कोई लड़का पसंद आया और वह उसे अपने दिल की बात कहने से पहले ही वह किसी और का हो गया, और वह भी चांदनी का, उसकी अपनी सहेली का। उसका मन यह बात इतनी सरलता से कैसे मानता भला? नीली का मन तैयारियों में जुट गया। वह सोचती रहती थी कि ऐसा क्या करे कि चांदनी की शादी धरी की धरी रह जाए। इन शादी वाले दिन उसके लहंगे पर कैंची चला दे, या उसके मेकअप का डब्बा गायब कर दे, या फिर उसकी सैंडल तोड़ दे। पर यह सब तो पहले ही नज़र में आ जाएगा और फिर उसके रंगे हाथों पकड़ जाने का खतरा भी हो। नीली कभी नहीं चाहेगी कि रोहित की नज़रों में वह गिर जाए। नहीं, वह कुछ ऐसा करेगी कि रोहित को उसकी भावनाओं के बारे में पता चले। क्या करूं की सोच पर दिन बिताने लगे। फिर एक दिन उसने एक योजना बनाई। रोहित अपनी एक तस्वीर कॉलेज के एल्बम में से निकाली, उस पर एक कागज चिपकाकर आई लव यू लिखा।
फिर चांदनी और रोहित को अपने यहाँ दावत के लिए निमंत्रण दिया। उसके लिए खूब तैयारी की, रोहित की पसंदीदा डिशेज मंगाई और अपने पीजी की कुक को पैसे देकर रोक लिया ताकि वह खाना सर्व करती रहे और नीली अपनी योजना को कारगर कर सके। चांदनी और रोहित नीली के लिए उसकी मनपसंद के सफ़ेद आर्किड फूलों का गुलदस्ता लिए साथ में आए। थोड़ी देर तीनों बैठकर बातचीत करते रहे। फिर खाने के लिए नीली उन्हें डाइनिंग टेबल पर ले चली, जहां उसने बड़ी सफाई से वह तस्वीर अपनी डायरी से आधी झांकती हुई पहले से ही रखी थी। उसमें से आई लव यू बाहर दिख रहा था, इसीलिए उसे विश्वास था कि रोहित उसे बाहर खींचकर देखने की कोशिश जरूर करेगा और तब उसके दिल की बात उसके बिना कुछ कहे ही रोहित तक पहुंच जाएगी। जब चांदनी हाथ धोने गई, नीली जल्दी से रोहित की डाइनिंग टेबल पर ले आई। उसे वहीं छोड़ वह खाना लाने के बहाने किचन में चली गई। फिर खाना लगाया तो सबने बड़े स्वाद से खाया। उस दौरान उनके बीच बड़ी हंसी मजाक चलता रहा, लेकिन रोहित के चेहरे पर कोई सिकन, कोई परेशानी नहीं थी। उनके जाने के बाद नीली की कुक रसोई समेटने के बाद आई और उसके हाथ में डायरी थमाते हुए कहने लगी, ये लो दीदी, आपकी डायरी टेबल पर पड़ी थी, कागज बाहर निकल रहे थे। मेहमान देखते तो सोचते कि हमारी दीदी को रहने का सलीका नहीं आता, इसीलिए मैंने उठाकर रसोई में रख ली थी। नीली का मन हुआ कि वह कुक का सिर तोड़ दे। किसने कहा था उसे से ज़्यादा सलीका दिखाने के लिए? आमतौर पर उसकी जिन बातों से नीली खुश हो जाती थी, आज उन्हीं बातों ने उसकी सारी योजना बिगाड़ दी थी। अगले हफ्ते शॉपिंग का कार्यक्रम तय था। नीली के दिमाग के घोड़े फिर से दौड़ने लगे। फेसबुक पर अपने क्लासमेट के ग्रुप में उसने संचेत को ढूंढ निकाला। चाहे कुछ महीनों के लिए ही सही, पर चांदनी और संचेत के प्रेम के किस्से पूरे स्कूल में मशहूर थे। लड़कपन की वह चाहत जल्द ही पढ़ाई के बोझ तले दब गई। पर नीली ने सुना था कि औरत अपना पहला प्यार कभी नहीं भूलती। उसने संचेत को फेसबुक पर मैसेज भेजा। उधर से उसका उत्तर आया, कहाँ हो आजकल, मिलने का प्रोग्राम बनाते हैं। नीली को और क्या चाहिए था। उसने संचेत को उसी मॉल में, जहां चांदनी और रोहित उसके साथ खरीदारी को जाने वाले थे, बुला लिया। दक्षिण भारतीय भोजन चांदनी को पसंद था और नीली एक तीर से दो निशाने करना चाह रही थी, यानी चांदनी का पहला प्यार उससे टकरा जाए और रोहित के मन में शंका का बीज उग जाए। चांदनी आई तो उसने मॉल में काफ़ी खरीदारी की। रोहित ने भी जी खोलकर उसे खरीदारी करवाई। जैसे ही 2 बजने को हुए, नीली ने शोर मचा दिया, बहुत भूख लग रही है, चलो ना कुछ खा कर आते हैं। यहाँ पर सागर रत्ना रेस्टोरेंट है, वहीं चलते हैं। वैसे भी चांदनी को तो बहुत भाता है दक्षिण भारतीय खाना। अपनी खरीदारी आगे जारी रखने का मन बनाकर तीनों सागर रत्ना रेस्टोरेंट की ओर चल पड़े। रोहित अकाउंट पर ऑर्डर देने गया तो नीली चालाकी से चांदनी को उसी टेबल पर ले गई जहां संचेत बैठा इंतजार कर रहा था। हाय संचेत, इतने दिन बाद, कह नीली ने संचेत का ध्यान आकर्षित किया। चांदनी और संकेत अचानक एक दूसरे को सामने पाकर संकोच में आ गए, लेकिन अगले ही क्षण वे सहज हो गए। लड़कपन की बातों को बचपना समझना ही बड़े की निशानी है। दोनों एक दूसरे के वर्तमान में अवगत हो ही रहे थे कि रोहित आ गया। संचेत, ये है रोहित, मेरा प्यार और जल्द ही होने वाला मेरा पति। चांदनी रोहित के सीने पर सिर टिकाकर बोली, और संचेत कौन है, यह नहीं बताओगी रोहित को? नीली ने उन दोनों का प्रेम सहन न हुआ। रोहित, ये संचेत है, हम एक साथ स्कूल में पढ़ते थे और ये मेरा पहला क्रश था, कह चांदनी बेफिक्री से हंस दी। अरे फिर चांदनी जैसी लड़की को हाथ से जाने कैसे दिया संचेत तुमने? रोहित भी उतना ही बेफिक्र था। संचेत और रोहित एकदम दोस्त बन गए। यह योजना भी मुंह के बल गिर पड़ी। नीली बहुत परेशान हो उठी। रोहित और चांदनी के बीच न केवल प्यार था, बल्कि विश्वास का अटूट रिश्ता भी साफ दिखाई दे रहा था। नीली का कोई भी पासा ठीक नहीं पड़ रहा था और घड़ी की सुइयों ने रेस लगाकर शादी का हफ्ता ला खड़ा कर दिया था। नीली चांदनी के घर शिफ्ट हो गई। वहाँ की तैयारियों में नीली की उपस्थिति आवश्यक थी। शादी की सजावट, रस्म रिवाज वगैरह सभी में वह मौजूद रहती थी। घर फूल मालाओं से सज चुका था। बारात के स्वागत की तरकीबें बताई जा रही थी। बारात आते ही हम पटाखे जलाएंगे, चांदनी का छोटा भाई बोला। नहीं, कभी कभी घोड़ी बिदक जाती है, पिताजी ने साफ मना कर दिया।
तो हम गुब्बारों और फीतों से पूरा रास्ता सजाएंगे। चचेरी बहन बोली, पागल है, ये कोई जन्मदिन की पार्टी है क्या? अब भाई के मना करने की बारी थी। एक सरल व नया उपाय बताऊं? कनाडा से आई चांदनी की मौसेरी बहन ने कहा। हम वहाँ साबुन के पानी के बुलबुले उड़ाएंगे। इससे बारात घर की तेज चमकती रोशनी में सतरंगी शमा बच जाएगा। बुलबुले? नीली चौंकी और बोली, मैं जानती हूँ साबुन के बुलबुले कैसे बनाए जाते हैं, पर यह तो एक बचकाना सुझाव है। तो क्या हम कुछ भी ना करें? छोटे भाई बहन उदास हो गए। भाई, साबुन के बुलबुलों से तो बारात घर के फर्श व सीढ़ियों पर फिसलन कहती कहती नीली चतुरता से चुप हो गई। फिसलन? वाह, इससे बढ़िया और क्या होगा। बारात घर की सीढ़ियों से मंडप की ओर आती चांदनी फिसल पड़ेगी, उसके बाल उसके मुंह पर बिखरे होंगे और वह धड़ाम से अपनी हड्डी तोड़ती हुई नीचे फर्श पर पड़ी होगी। हाँ, बुलबुले ही सबसे अच्छे रहेंगे। नीले ने फौरन इस सुझाव का समर्थन किया। उसे लगा कि यह सुझाव उसके अपने दिमाग की उपज भी नहीं कहलाएगा। तैयारियों और उत्साह से बीतते दिन कब विवाह के दिन तक आ पहुँचे पता ही ना चला। सभी घर वालों काम में व्यस्त थे, लेकिन नीली अपनी ही तैयारी में जुटी थी। शाम होते होते उसने सभी बच्चों के हाथों में साबुन के पानी से भरे छोटे छोटे टब थमा दिए। अंदर की खुशी बाहर मुस्कुराहट बन फूट रही थी। फिर भी कुछ पुराना था जो अंदर बचा हुआ था, पूरी तरह से भस्म नहीं हुआ था। चांदनी की खुशी के लिए नीली ने उसका पसंदीदा नीला रंग ही पहना। जब चांदनी ब्यूटी पार्लर से संवच कर बारात घर के दुल्हन कक्ष में पहुंची तो नीली उसे देखते ही रह गई। चांदनी की छटा पूरे माहौल में बिखर रही थी। तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो, कहकर नीली उसके गले लग गई और फिर अचानक ही उसे चांदनी ने अपनी दुश्मन नहीं, वह सहेली दिखने लगी, जो बचपन से उसकी अपनी थी। आखिर सालों पुरानी दोस्ती थी दोनों की। कितनी खुशियाँ, कितने गम और कितनी चोरियाँ बांटी थी आपस में दोनों ने। चांदनी वही तो थी जिसने नीली को मिली सजा में साथ देने पर अपना गृह कार्य अपनी अध्यापिका को नहीं दिखाया था। जब नीली के पिता की मृत्यु से उसका परिवार डमाडोल हो गया था, तब चांदनी ने ही तो उसके कॉलेज की फीस भरी थी और फिर आज तक उसने वह पैसे वापस नहीं लिए थे। आज भी चांदनी ने वही साड़ी पहनी थी जो नीली ने उसके लिए पसंद की थी, जबकि सभी जानते थे कि चांदनी को गुलाबी रंग खास पसंद नहीं था। चांदनी और नीली अच्छे और बुरे दिनों में साथ रहे। भावनाएं भी क्या क्या खेल खेलती हैं। नीली और चांदनी तो अतरंग सहेलियां थीं। उनके बीच एक अनजान लड़के ने आकर यह क्या कर दिया। एक ऐसा रिश्ता जो बना ही नहीं, लेकिन बनने की केवल चाहत भर ने नीली के मन में अपने पुराने रिश्ते के प्रति इतनी खटास ला दी। कैसे भूल गई वह चांदनी से अपनी मित्रता, और फिर आज उसे दुल्हन के रूप में अपने समक्ष देख रही। यह कैसी भावना जागी नीली के मन के कोने में, जिसकी हिलोर ने उसका पूरा हृदय बदल दिया। सिर्फ बुलबुलों में खोकर मत रह जाना नीली, बच्चों को बताने लगी। वैसे चिंता की कोई बात नहीं थी, क्योंकि बारात घर के फर्श पर कालीन बिछा था। वैसे भी लगभग सभी बुलबुले हवा में तैर रहे थे। बारात घर की रोशनी में इंद्रधनुषी बुलबुलों के बीच से आ रही चांदनी किसी परी से कम नहीं लग रही थी। जोश में आकर नीली ने भी बुलबुले उड़ाने शुरू कर दिए। उस समय उसे अपनी उम्र का लिपस्टिक का भी ख्याल ना रहा। मुश्किल तो तब आई जब साबुन का पानी बाहर फूकने के बजाय वह अंदर गुटक गई, जिससे उसके पूरे गले में साबुन फंस गया। घबराहट से उसका पैर अपने ही लहंगे में अटका और वह बारात घर की सीढ़ियों से लुढ़क कर नीचे गिर पड़ी। ऐसा होने पर हॉस्पिटल से उसके लिए एम्बुलेंस मंगाई गई, तो चांदनी भी उसके साथ एम्बुलेंस में चढ़ने लगी। नीली ने उसका हाथ पकड़ उसे रोक दिया। चांदनी, शादी मुबारक हो, तुम्हें सारी खुशियाँ मिले, जीवन में तुम दोनों को कभी कोई परेशानी ना घेरे, तुम्हारी सारी बलाएं मुझे। अच्छा, अब चुप होकर बैठ। क्या वाकई मेरे साथ चलने की ज़रूरत नहीं? चांदनी ने पूछा। नहीं, तू जाकर खुशी खुशी मंडप में बैठ, रोहित प्रतीक्षा कर रहा होगा, नीली ने उत्तर दिया। चांदनी गई तो एम्बुलेंस चल पड़ी। मज़े की बात तो यह थी कि एड़ी
में तेज दर्द होते हुए भी नीली खुश थी। वह चांदनी की शादी बर्बाद कर देती तो शायद ही कभी स्वयं को माफ़ कर पाती। नीली की अंतिम योजना का अंत हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में हुआ। डॉक्टर कुछ ट्रिप वगैरह देंगे, तुम्हारे पैर में बैंडेज लगेगी, फिर मैं तुम्हें वापस ले चलूँगा। रोहन ने नीली से कहा। रोहन कोई नया किरदार नहीं था, वह चांदनी का मौसेरा भाई था जो कनाडा से आया था। जिद करके वह एम्बुलेंस के पीछे पीछे आया था, यह देखने की नीली को किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। नीली रोहित और चांदनी की शादी में खलन डालने की कोशिश में इस कदर उलझ गई कि रोहन को अपनी तरफ आकर्षित होता भी न देख पाई। उसे यह एहसास हुआ भी तो यहाँ हॉस्पिटल में, जब रोहन की चिंता, उसकी भागदौड़ और उसकी आंखों में उमड़ रहे भावों ने यह जता दिया कि यह सब कुछ केवल इंसानियत के नाते नहीं हो रहा था। तभी तो वह मानने लगी थी कि जो हुआ अच्छा हुआ।